अब टॉपिक है एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वही है टॉपिक, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन। अब पूरा हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। तो ये देखो, ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये ओ आर वेक्टर है। ओ से लेकर आर तक एक वेक्टर मान लिया हमने। ओ से स्टार्ट है, यहाँ पे लेवलिंग कर दी, टेल पे हमने ओ लिख दिया, हेड पे आर लिख दिया। एक ओ आर वेक्टर है। ओ आर वेक्टर को हम यहाँ पे ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके से वेक्टर को लिखा जा सकता है। ओ आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, ये है। और ये जो वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रहा है, मतलब यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है। एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रहा है। अब हमें ये जो वेक्टर है ओ आर, इसको रिजॉल्व करना है, इसको डीकम्पोज करना है। रिजॉल्व करना, देखो ये जो सारे वर्ड है ना सेम है। ये सारा रिजॉल्व, डीकम्पोज, ब्रेक, ये तीनों का मतलब एक ही है। तो इस ओ आर वेक्टर को हमें रिजॉल्व करना है या डीकम्पोज करना है एक्स डायरेक्शन में। मतलब एक कंपोनेंट हमें एक्स डायरेक्शन में चाहिए और दूसरा कंपोनेंट हमें चाहिए वाई डायरेक्शन में। तो जो तरीका तुम्हें सिखाया गया उसी तरीके से करना है। क्या सिखाया मैंने कि एक बार हम टेल से ये एक्स डायरेक्शन में एक मतलब बना लेंगे, एक लाइन बना लेंगे। फिर दूसरा लाइन बनाएंगे हेड से वाई डायरेक्शन में। ये बना देता हूँ, टेल से तो बना ही हुआ है, हेड से बना लेता हूँ मैं। ये हेड से बन गया, ठीक नहीं बना ये एंगल है 90 का। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया एक्स कंपोनेंट, ये एक्स कंपोनेंट हो गया। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया वाई कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट। ओपी। अगर हम एडिशन ऑफ वेक्टर की बात करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ओ पी वैक्टर प्लस पी आर वैक्टर इक्वल टू ओ आर वैक्टर। ओ पी वैक्टर प्लस पी आर वैक्टर इक्वल टू ओ आर वैक्टर, ये होता है एडिशन ऑफ वैक्टर। लेकिन एडिशन नहीं है, हमें ओ आर वैक्टर, हम यहाँ पे ओ आर वैक्टर को रिजॉल्व कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, और हमें दो वैक्टर मिल रहा है। एक ये ओ पी वैक्टर मिल रहा है और एक पी आर वैक्टर मिल रहा है। ये है ओ आर वैक्टर, हमने रिजॉल्व किया, उससे हमें ओ पी वैक्टर प्लस पी आर वैक्टर मिला। मतलब एडिशन का जस्ट रिवर्स है। एडिशन में ओ पी और पी आर को ऐड करेंगे तो ओ आर मिलेगा, और रिजोल्यूशन में क्या है, ओ आर को अगर हम डिकम्पोज करेंगे, रिजॉल्व करेंगे या ब्रेक करेंगे तो ओ पी वैक्टर प्लस पी आर वैक्टर मिलेगा। इसको बोलते हैं एक्स कंपोनेंट, क्योंकि ओ से लेकर पी तक एक्स डायरेक्शन में है ये वेक्टर। इसको बोलते हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ ओ आर वैक्टर, और पी आर वैक्टर बोलते हैं वाई कंपोनेंट। तो हमें इसका आगे डेरिवेशन करना है। देखो कैसे होता है। वेक्टर की जब लेवलिंग होती है तो हम टेल पे ओ लिखते हैं, हेड पे आर लिखते हैं। तो दो अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, ओ आर वेक्टर। मतलब ऐसे एक तो तरीका ये होता है कि भाई जैसे किसी वेक्टर को लिखने का ये तरीका होता है ओ आर वेक्टर। ऐसे पर ज़्यादातर लिखते नहीं है ओ, मतलब वेक्टर के ऊपर लेवलिंग ऐसे हो गई। या ओ आर वेक्टर न लिख के हम सिंपल लिख देते हैं क्या, ए वेक्टर। एक ही बात है, ओ आर वेक्टर लिखो या ए वेक्टर लिखो, एक ही बात है। इसी तरह से ये जो वेक्टर है ये वाला, ये ओ से लेकर पी तक, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिखेंगे हम ओ पी वेक्टर। और इस तरह से कम ही लिखते हैं हम ओ पी वेक्टर, मतलब दो अल्फ़ाबेट हम यूज़ कम करके लिखते हैं। जैसे ये यहाँ पे टेल पे एक अल्फ़ाबेट है और हेड पे दूसरा अल्फ़ाबेट है, ओ पी। तो ये ठीक है, हम लिख देंगे ऐसे। मतलब यहाँ पर डायग्राम में लिखेंगे, डायग्राम यहाँ ड्राइंग किया है वहाँ पर मैं ओ पी वेक्टर लिखूँगा, वहाँ पे लिखूँगा ऐसे, एक सिंगल लेटर यूज़ करेंगे, सिंगल अल्फ़ाबेट। ओ पी वेक्टर इक्वल टू ऐसे लिखूँगा। ए यहाँ पे सफिक्स लगाया एक्स, यहाँ पर ये एक्स नीचे है, ये ए सफिक्स एक्स है, एक ये बिल्कुल नीचे ए एक्स है, ये सिर्फ ए। लेकिन इससे फ़र्क करना है तो एक्स का मतलब एक्स डायरेक्शन में है
और इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे वेक्टर ए। तो ओपी वेक्टर को, ये जो ओपी वेक्टर है इसको, ये जो ओपी वेक्टर यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा है इसको मिटा रहा हूँ मैं, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इस जगह पे ये लिख रहा हूँ मैं, ये वाला, ये चीज़। इसी तरह से ये जो पी आर वेक्टर है इसको मैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्योंकि वाई डायरेक्शन में है। अगर हमने ओ पी वेक्टर को ए एक्स वेक्टर लिखा तो पी आर वेक्टर को क्या लिखेंगे, पी आर वेक्टर को ए वाई वेक्टर ऐसे लिखेंगे। ये लिख दिया ए वाई वेक्टर, पी से आर, ये ए वाई वेक्टर और ये ए एक्स वेक्टर, एक ही बात है, ओ पी वेक्टर या ए एक्स वेक्टर। एक्स और वाई इसलिए लिखा है एक्स क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन एक्स है इसलिए एक्स लिख दिया मैंने, इसकी डायरेक्शन वाई है तो वाई लिख दिया। ये एक्स और वाई यहाँ पे सफिक्स है, सफिक्स मतलब ये नीचे लिखे गए हैं, एक ही बिल्कुल पैरों पे है ये, ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस जगह पे, ये देखो, ये ओ आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर को लिखेंगे ए एक्स वेक्टर, और पी आर वेक्टर को ए वाई वेक्टर। यूनिट वेक्टर का एक वीडियो मैंने बनाया है, उस वीडियो को अगर याद नहीं है तो एक बार दोबारा उसको देखो। वहाँ पर जैसे मुझे लिखना है ए एक्स वेक्टर, इस ए एक्स वेक्टर में लिखा मैंने ए एक्स वेक्टर, ये एक्स वेक्टर, इसके अंदर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है। यूनिट वेक्टर पे क्या करते थे हम, मैग्नीट्यूड को अलग लिखते हैं, डायरेक्शन को अलग लिखते हैं ना यूनिट वेक्टर नोटेशन में, उस वीडियो में समझाया मैंने। तो इस ए एक्स वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स वेक्टर का मॉड, मतलब इससे पहले, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले यूनिट वेक्टर वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, तभी थोड़ा ये क्लैरिटी रहेगी। और ये ए एक्स कैप ऐसे लिखते हैं, मतलब ये ए एक्स वेक्टर है, इसका ये मैग्नीट्यूड और ये इसका डायरेक्शन, इस तरह से लिखा। और ए एक्स वेक्टर का मॉड ना लिख के हम सिंपल क्या लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे ए एक्स। और ए एक्स कैप का क्या मतलब है, ये ए एक्स कैप यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में, मतलब ए एक्स वेक्टर की डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर है, ए एक्स वेक्टर की डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर है। तो ए एक्स वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए एक्स कैप तो ठीक है, कोई गलत नहीं है, पर हमें पता है कि एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप होता है। तो ए एक्स कैप ना लिखकर हम इसको लिखेंगे आई कैप, यहाँ पे लिखेंगे आई कैप ऐसे। तो ए एक्स वेक्टर का क्या, ये जो यहाँ पर जो ए एक्स वेक्टर लिखा गया है यहाँ पे लिखूंगा मैं ए एक्स आई कैप, और जो ए वाई वेक्टर है उसको इसी तरह से हम क्या लिखेंगे, ए वाई वेक्टर का देखो, ए वाई वेक्टर, ए वाई वेक्टर हो गया मॉड ऑफ ए वाई कैप। ए वाई कैप क्या है, वेक्टर ए वाई हो गया, ये वाला वेक्टर इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, और ये वाई वाली डायरेक्शन है, वाई वाली डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, इसको जे कैप लिखेंगे तो ये बन जाएगा ए वाई जे कैप, ए वाई वेक्टर इक्वल टू ए वाई जे कैप। तो ए वाई वेक्टर को लिखेंगे, ए वाई वेक्टर को लिखेंगे ए वाई जे कैप, ए एक्स वेक्टर को लिखेंगे ए एक्स आई कैप। ये मैं लिख देता हूँ, ये देखो लिख दिया मैंने, ए एक्स वेक्टर को ए एक्स आई कैप और ए वाई वेक्टर को ए वाई जे कैप। अगर मैं सिंपल ए एक्स बोलता हूँ, ये सिंपल ए एक्स, इस सिंपल ए एक्स का क्या मतलब है, सिंपल ए एक्स का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ, इस ए एक्स का मतलब यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, ये जो ओ पी है, ओ पी बोल लो या ए एक्स बोल लो, एक ही बात है। ओ पी वेक्टर का जैसे ये हम ऐसे हम मॉड कर दें तो ए एक्स वेक्टर का मॉड हो गया, ये ओ पी वेक्टर का मॉड या सिंपल ओ पी इक्वल टू ए एक्स ऐसे बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ए एक्स क्या हुआ, ये जो ए एक्स है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ओ से लेकर पी तक की लेंथ, ये जो लेंथ है ये ए एक्स है। इसी तरह से जो ए वाई है, सिंपल ए वाई अगर हम बोलते हैं, सिंपल ए वाई,
तो ए वाई का मतलब निकलता है, इस ए वाई का मतलब निकलता है पी से लेकर आर तक की लेंथ, इस लेंथ को बोलेंगे ए वाई। तो ए एक्स वैक्टर, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और ए एक्स आई कैप, और दूसरा हम लिखेंगे क्या, ए वाई वैक्टर और ए वाई जे कैप। इस वेक्टर ए के ऊपर ऐसे ऐसे कर देंगे, 2 लाइन लगा देंगे, मतलब वेक्टर ए रिजॉल्व हो गया, और वेक्टर ए को रिजॉल्व करके हमें क्या मिला, ये मिला एक्स कंपोनेंट और ये मिला वाई कंपोनेंट। अब इस वाले ट्राइंगल को, ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ पी आर, ये ट्राइंगल, इसको मैंने ऐसे यहाँ बना दिया, सेम वही, लेकिन अभी वेक्टर को यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिंपल। जैसे ये ओ से लेकर पी तक ये लेंथ है ए एक्स, पी से लेकर आर तक ये लेंथ है ए वाई, और ये ए है, ए भी लिख सकते हैं इसको, दोनों बात, ए भी बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं मॉड ए। तो इस ट्राइंगल में, इस ओ पी आर राइट एंगल ट्राइंगल में, यहाँ पे राइट एंगल है, 90 का एंगल है, तो ओ पी आर राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम बोले कॉस थीटा, कॉस थीटा हो गया ओ पी अपॉन ओ आर, तो इम्प्लाइज ओ पी इक्वल टू ओ आर कॉस थीटा। ओ पी हो गया ए एक्स, ओ आर हो गया मॉड ए, मॉड ए या सिंपल ए ले सकते हैं, ए एक्स इक्वल टू मॉड ए कॉस थीटा, ऐसे हो गया। ऐसे ही अब हम ये साइन थीटा वाला, इसी में साइन थीटा बना का करते हैं। साइन थीटा कैसे होगा, पी आर अपॉन ओ आर साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू पी आर अपॉन ओ आर, तो पी आर हो गया ओ आर साइन थीटा, पी आर को लिखेंगे ए वाई और मॉड ए साइन थीटा। ये ए वाई यहाँ पर देख लो, ए वाई इक्वल टू मॉड ए साइन थीटा, और ए एक्स इक्वल टू मॉड ए कॉस थीटा। इसको याद करो, ये बहुत ज़रूरी है। ए वाई मैंने क्या बोला, ए वाई इक्वल टू मॉड ए साइन थीटा और ए एक्स इक्वल टू मॉड ए कॉस थीटा। इसके बारे में 2 मिनट सोचो कि कैसे मैंने निकाला ये ए एक्स और ए वाई, मॉड ए साइन थीटा मॉड ए कॉस थीटा। इस ए का क्या मतलब है, इस ए का मतलब या मॉड ए का मतलब, ओ से लेकर आर तक ये लेंथ, ये जो लेंथ है वो ए है। एक्स का मतलब ये, जब हम डायरेक्शन लगा देते हैं आई कैप साथ में तो वेक्टर बन जाता है। अभी तो सिर्फ हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो ए एक्स इक्वल टू मॉड ए कॉस थीटा, ए एक्स इक्वल टू हो गया मॉड ए कॉस थीटा और ए वाई इक्वल टू मॉड ए साइन थीटा। तो यहाँ पर हम ए एक्स की वैल्यू ये मॉड ए कॉस थीटा पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू मॉड ए कॉस थीटा यहाँ पे पुट करेंगे, ए वाई इक्वल टू मॉड ए साइन थीटा वो यहाँ पुट करेंगे। तो ये फाइनली क्या मिलेगा, वेक्टर ए इक्वल टू मॉड ए कॉस थीटा आई कैप प्लस, तो वेक्टर ए इक्वल टू मॉड ए कॉस थीटा आई कैप प्लस मॉड ए साइन थीटा जे कैप। देख लो ये यही है, ए एक्स आई कैप की जगह मॉड ए कॉस थीटा आई कैप लिखा है, ए वाई जे कैप की जगह मॉड ए साइन थीटा जे कैप लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है बिल्कुल। और एक और बात, जैसे इस ट्राइंगल को देखो, यहाँ पे पाइथागोरस, ट्राई टू यूज़ पाइथागोरस, पाइथागोरस लगाओ। यहाँ पे पाइथागोरस कैसे अप्लाई होगा, पाइथागोरस यहाँ पे ओ आर स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, ऐसे लिख देता हूँ मैं, ऊपर लिख देता हूँ। ओ आर स्क्वायर ओ पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। ओ आर स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर, ओ पी हो गया ए एक्स स्क्वायर और पी आर हो गया ए वाई स्क्वायर। ये इस तरह से है, इट्स लाइक दिस। तो जो भी हमने पढ़ा इसको मैं समराइज़ कर देता हूँ। फाइनली
ये वेक्टर ए है और यहाँ पे एंगल थीटा है, ये पूरा ये डायग्राम है। तो वेक्टर को रिजॉल्व करके ये मिला एक्स कंपोनेंट, ये मिला वाई कंपोनेंट, और ए एक्स की वैल्यू मॉड ए कॉस थीटा, ए वाई की वैल्यू मॉड ए साइन थीटा। वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, और जो मॉड ए है ये है अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। और फिर हम ए एक्स की जगह मॉड ए कॉस थीटा लिख देंगे, ए वाई की जगह मॉड ए साइन थीटा लिख देंगे। तो वेक्टर इक्वल टू मॉड ए कॉस थीटा प्लस मॉड ए साइन थीटा। ये पूरा समरी है पूरे रिजोल्यूशन का, मतलब वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया। अब ये फॉर्मूला लगा के हम क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे पहले ये जो हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर 1 जो वीडियो है उसमें मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया, वहाँ पर सिंपल वो पाइथागोरस लगा के सिंपल कर दिया। लेकिन अब हम मॉड ए कॉस थीटा और मॉड ए साइन थीटा की तरह कर सकते हैं ये, ठीक है। ये ऐसे हो गया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यहाँ पर जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे ट्राइंगल बना है, वो रेक्टेंगल वाला भी तरीका होता है। जैसे ये टेल हो गया ना, ट्राइंगल में क्या होता है कि एक डायरेक्शन हम टेल से बनाते हैं और एक हम हेड से बनाते हैं, दूसरा डायरेक्शन, मतलब एक कंपोनेंट टेल से और दूसरा कंपोनेंट हेड से। यहाँ पर दोनों कंपोनेंट टेल से ड्रॉ करना पड़ता है। जैसे मैं कंपोनेंट बना रहा हूँ ये वाला, ये भी टेल से बना रहा हूँ, ये भी टेल से बना रहा हूँ। तो ये बना हुआ वैसे एक्स डायरेक्शन में ये बना हुआ है और वाई डायरेक्शन बना हुआ है ये। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, रेक्टेंगल कंप्लीट कर देता हूँ। कोई नया बात नहीं बता रहा, बिल्कुल पढ़ा हुआ है सब। ये डॉटेड लाइन कर दिया, और ये वाला ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, इसको कुछ लिख दे ओ आर, सॉरी ये ओ आर है, ये ओ पी, यहाँ पे ओ एम कर देते हैं। ये हो गया वेक्टर ए, और ये जो कंपोनेंट है ये वाला, ये ओ से लेकर पी तक, इसको बोलते हैं एक्स कंपोनेंट। ओ से लेकर एम तक वाई कंपोनेंट। ये ओ पी जो है वो है ए एक्स आई कैप, और जो ओ एम है ये है ए वाई जे कैप। लिखना वही सब है, जैसे ए एक्स इक्वल टू हम वही लिखेंगे मॉड ए कॉस थीटा, ए वाई इक्वल टू मॉड ए साइन थीटा। तो और रिजॉल्व किया तो रिजोल्यूशन का लिख दिया मैंने कि रिजॉल्व कर दिया। यहाँ पर ये थीटा मैटर करता है। जैसे अगर थीटा एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बन रहा है, वेक्टर ए जो है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट होगा मॉड ए कॉस थीटा। ए एक्स आई कैप की जगह हम मॉड ए कॉस थीटा ही बोल सकते हैं। देखो ये ए एक्स आई कैप भी बोल सकते हैं इसको, इस ओ पी को, या मॉड ए, या हम इसको बोल सकते हैं सिंपल मॉड ए कॉस थीटा। तो जहाँ पर भी आज के बाद ध्यान रहे, जहाँ पर भी थीटा एंगल होगा ना, उसके बगल वाला, उसके साथ वाला जो कंपोनेंट होगा वो हमेशा कॉस कंपोनेंट होगा, मॉड ए कॉस थीटा। ऐसे बोलते हैं कॉस कंपोनेंट साइन कंपोनेंट, इस तरह से बात करते हैं। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये वाला होगा साइन कंपोनेंट, मॉड ए साइन थीटा। सपोज करो थीटा यहाँ पर है, यहाँ पर थीटा अगर है तो ये वाला कॉस कंपोनेंट हो जाएगा, ये मॉड ए कॉस थीटा हो जाएगा, और ये मॉड ए साइन थीटा हो जाएगा। तो वेक्टर ए इक्वल टू वो बाकी तो सब वही है, वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, बाकी सब वही है। मॉड ए इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। आगे से अगर रीड करना पड़े तो ऐसे बोलो, ये वेक्टर ए है, इसको हम ब्रेक करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, तो एक्स डायरेक्शन में ये वाला कंपोनेंट मिलेगा, वाई डायरेक्शन में ये मिलेगा। ये कंपोनेंट है ए वेक्टर के, ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट। इस ए एक्स को मॉड ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, इस ए वाई को मॉड ए साइन थीटा भी लिख सकते हैं, जो कि मैं नीचे लिख के दिखा देता हूँ। वेक्टर ए इक्वल टू मॉड ए कॉस थीटा ही कैप, क्योंकि ये वैल्यू है ना, ये ए एक्स की जगह मॉड ए कॉस थीटा, ये मॉड ए कॉस थीटा यहाँ पे लिख दिया। फिर ये ए वाई की जगह ये मॉड ए साइन थीटा, तो ये हो गया प्लस मॉड ए साइन थीटा जे कैप। तो रिजोल्यूशन में ये वाला जो पेज है, ये पेज सबसे इम्पोर्टेंट है। इस पेज पे जो भी लिखा गया है ये सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिजोल्यूशन के बारे में, अबाउट रिजोल्यूशन, अबाउट डिकम्पोजिशन।
दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेज। जो वेक्टर अभी मैंने बनाया था रिजॉल्व करने के लिए वो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, लेकिन सपोज करो वेक्टर ए अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो फिर हम कंपोनेंट कैसे करेंगे, ये थोड़ा समझने का। थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे मैं अभी कर देता हूँ वेक्टर को सेकंड क्वाड्रेंट में, ये वेक्टर ए है। सोचो कि इसका ये जो है ना कंपोनेंट कैसे होगा। इस वेक्टर को अगर रिजॉल्व किया जाए तो इसके एक्स और वाई कंपोनेंट बोलना पड़ेगा कि कौन से डायरेक्शन में हमें इसको डिकम्पोज करना है। कंपोनेंट हमें कैसे चाहिए, हमें एक चाहिए एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में। तो रेक्टेंगल बनाने वाला तरीका ज़्यादा कन्वीनियंट बना जाता है। तो ये टेल से ना डायरेक्शन बनाने पड़ेंगे। अब एक्स डायरेक्शन इधर तो नहीं बनाएंगे कंपोनेंट। अब ये वेक्टर ये बीच में आएगा, कंपोनेंट एक इधर आएगा कंपोनेंट और एक इधर आएगा, ऐसे बनाना पड़ेगा। तो पहले मैं रेक्टेंगल कंप्लीट कर लेता हूँ। ये एक कंपोनेंट और ये दूसरा कंपोनेंट, वेक्टर ए रिजॉल्व हो गया। और इसको ये जो एक्स कंपोनेंट है इसको मैं ऐसे लिखूँगा ए एक्स। अब आई कैप नहीं लिखेंगे, अब होगा माइनस आई कैप। और ये जो है वाई कंपोनेंट ए वाई जे कैप, मतलब वाई कंपोनेंट तो जे कैप ही रहेगा, ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है। और एक्स कंपोनेंट माइनस आई कैप। तो इसका ध्यान रखना है। तो वेक्टर ये है, इसको रिजॉल्व करके ये एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट। फिर अगर थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पर है वेक्टर, थर्ड क्वाड्रेंट में दिखा देता हूँ मैं, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये रहा वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में। अब इसको रिजॉल्व करके कंपोनेंट बनाना है हमें। ये तो एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। तो इसको ऐसे बनाएंगे, ऐसे, ये एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट। तो देखा ये वेक्टर ए है, इसको हमने ऐसे रिजॉल्व करना है। ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट, वेक्टर बीच में रहेगा, कंपोनेंट इधर साइड में बनाएंगे। रेक्टेंगुलर तरीका मैं बता चुका हूँ, ज़्यादा बेटर रहता है। यहाँ डॉटेड बना दो, डॉटेड, ये कंपोनेंट नहीं है। तो इसको लिखेंगे ए एक्स माइनस आई कैप और इसको लिखेंगे ए वाई माइनस जे कैप। तो ए वाई माइनस जे कैप, ए एक्स माइनस आई कैप, और वेक्टर ए ये हो गया रिजॉल्व। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में भी करेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है रिजॉल्व कैसे होगा, फिर वो ध्यान रखना पड़ेगा। आई माइनस आई कैप लिखना है, माइनस जे कैप लिखना है, जे कैप लिखना है, वो साइन का ध्यान रखना पड़ेगा उसमें। बाकी एंगल वेंगल तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये थीटा एंगल है यहाँ पे, तो ये तो पता है कि अगर थीटा एंगल है यहाँ पर, अगर थीटा एंगल है तो ये ए एक्स की जगह क्या लिखेंगे, मॉड ए कॉस थीटा, और ये मॉड ए साइन थीटा। तो जहाँ पर थीटा एंगल होता है उसके बगल में जो कंपोनेंट होता है वो कॉस कंपोनेंट होता है। तो वेक्टर ए को रिजॉल्व करके कॉस कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट मिलता है। वेक्टर ए को रिजॉल्व करके यहाँ पर देखो ये कॉस कंपोनेंट है और ये साइन कंपोनेंट है। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वाला पेज ये है, इसको ध्यान रखना है। तो ये है रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एनालिटिकल ट्रीटमेंट। अब इसके क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं क्वेश्चंस 2-4 प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, इसको ध्यान रखना। तो क्वेश्चन करने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लेना।